नमस्कार दोस्तों, मनी कनेक्ट के नए एपिसोड में एक बार फिर आपके साथ मैं राधिका गुप्ता और मेरे दोस्त विनायक सापरे। नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद राधिका और आपकी पूरी टीम को जो मुझे आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। पिछले एपिसोड में हमने संत कबीर के दोहों के जरिए 4 ऐसी गलतियों के बारे में जाना जो इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं। अगर आपने वो एपिसोड मिस किया है तो आप उसे सुन सकते हैं एडलवाइस एमएफ मनी कनेक्ट पॉडकास्ट चैनल पर अपने फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे, जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल या गूगल पॉडकास्ट या www.edelweismf.com पर। तो चलिए आज का मनी कनेक्ट पॉडकास्ट एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हर बार सोचती हूँ विनायक जी कि जिम ज्वाइन करूंगी, कुछ फिटनेस का काम करूंगी, अपने हस्बैंड जैसे दौड़ना चाहती हूँ, लेकिन टाल जाती हूँ। क्या इन्वेस्टर्स के साथ भी कुछ ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है और ये बड़ी कॉमन सी बीमारी है कह सकते हैं या आदत है लोगों की। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि इफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अगर जो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग अगर आठवां आश्चर्य है विश्व का, तो इस आठवें आश्चर्य को वर्क करने के लिए इन्वेस्टर को दो बहुत तगड़े स्तंभों की, जिसको पिलर्स कहते हैं, दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स की जरूरत है और उसमें से एक है डिसिप्लिन। तो हम अक्सर बात करते हैं कि कंपाउंडिंग का बड़ा इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन हम जो इग्नोर कर जाते हैं उस बात को, वो है डिसिप्लिन। और हेल्थ और वेल्थ दोनों बनाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको हम अगर ऐसे कहें कि इसके लिए धैर्य की ज़रूरत है और डिसिप्लिन की ज़रूरत है, तो ये दोहा जो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। और इस डिसिप्लिन को जो हम अपने बच्चों पे डालने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से इसी डिसिप्लिन को अपने निवेश में भी करना बहुत ज़रूरी है और निरंतरता बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग एक बार निवेश करके भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। आपको अगर ओवर लॉन्गर पीरियड, अगर आपको लंबे समय के लिए अच्छी सीरियस वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको निरंतरता, जो कंटिन्यूटी या डिसिप्लिन जो भी आप नाम दें, वो करनी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर नहीं हैं, तो रेगुलरली एसआईपी इन्वेस्ट करते रहिए, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का भी आपको फायदा मिलता रहेगा और डिसिप्लिन का डिसिप्लिन बना रहेगा। इसको दूसरे तरीके से अगर देखना हो, तो जिस तरह से हम हर महीने बिजली का बिल देते हैं, दूध वाले का बिल देते हैं, अखबार का बिल देते हैं, आप ये मान लीजिए कि एक बिल आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो भविष्य में आपको एक अच्छी पूंजी खड़ी करके दे सकता है, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो इससे मुझे भी कुछ प्रेरणा अपनी हेल्थ के लिए भी मिलेगी और सुनने वालों को शायद अपनी वेल्थ के लिए मिलेगी। अब विनायक जी, मुझे अक्सर जब हम रिलीजियस जगहों पर जाते हैं, एक बात थोड़ी खटकती है। लोग वहां जाते हैं शांति ढूंढने के लिए, लेकिन जब लाइन में जाते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं। थोड़ा जी, पेशेंस रख लें तो मन की अशांति भी दूर हो जाएगी। और बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट्स में आपको लगता है पेशेंस का क्या रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है पेशेंस का। बिल्कुल, आपने जो बात कही है सही कही है, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि लोग भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे धैर्य दो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। तो ये बड़ा विरोधाभास है, निवेश में भी ऐसा विरोधाभास देखने को मिलता है। तो जिस तरह से जीवन में मन की शांति के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है ना, वैसे ही रोज अगर आप योग और ध्यान करेंगे, तो उसी प्रकार निवेश में भी धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है। निवेश को अपने बच्चे की तरह पालिए, वो भी तमाम उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन यदि आप अपने साथ उसके साथ भी धैर्य का साथ मिलाएं, तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जीवन की तरह ही निवेश भी संभावनाओं का ही खेल है। तो ऐसा जरूरी है कि आपको पेशेंस दिखाना, धैर्य दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन होता थोड़ा उल्टा है। अगर मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूं, तो पिछले सवाल का जवाब देते समय मैंने कहा कि आप रेगुलर एसआईपी करिए, ताकि बाजार का उतार चढ़ाव का आपको फायदा मिलता रहे। तो ऐसे ही एक एडवाइजर ने अपने निवेशक को बता दिया, लेकिन 2-3 साल बाद जब एसआईपी का रिटर्न नहीं बन रहा था या नेगेटिव था, तो उन्होंने उनसे कहा कि अरे, मेरा एसआईपी जिस दिन जाता है ना, उस दिन मार्केट ऊपर रहता है। तो यहाँ पर एक वापस उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैंने कुछ रिसर्च किया था 4 फंड्स का, जिसमें से कि एक फंड है जो 20 साल से ज्यादा पुराना है और उसका एसआईपी का रिटर्न नेगेटिव था 3 साल में।
और एडवाइजर ने कहा कि आपका तो गोल वैसे भी 12-15 साल दूर है, तो आप इसको निवेश करते रहें। और 2 साल बाद एसआईपी का रिटर्न करीब-करीब 20% हो गया या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में इन्वेस्टर को जो पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, वो काम आती है, क्योंकि आपका जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है, वो पेशेंस से की वजह से ही अच्छा आता है। तो रहीम का जो ये दोहा है कि रहीमन चुप बैठिए देखी दिनन के फेर, क्योंकि बाजार तो उतार चढ़ाव से गुजरेगा और आपको इसको देखते रहना है, आपको ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे निवेशक जो है वो एक्शन बायस हो जाते हैं। तो रहीमन चुप बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं, यानी जब अच्छे दिन आएंगे तो बनत न लगी है देर। तो जो रिटर्न बनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा या अच्छे दिन आएंगे तो आपके काम बनते देर नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि निवेश को आप एक बच्चे की तरह पालिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग निवेश शुरू करने से पहले पूछते हैं, मेरे से बहुत पूछते हैं, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा? व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट आई हैव जी, टू मेक? जी, जी। आपके हिसाब से क्या ये सही तरीका है? मुझे दरअसल बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये सवाल सुनता हूँ या मेरे सामने आता है। तो ये होता है, उसके पीछे एक कारण है कि आमतौर पे जो शुरू में भी मैंने एक बात कही कि लोगों का जो अनुभव है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, या उन्होंने जो लोगों से अनुभव सुने हैं वो बड़े अच्छे नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो घबराहट सी होती है उनको शायद। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कई बार घबरा कर या परिस्थिति की नाजुकता को ना समझकर लोग कम निवेश करते हैं या वैसा पूछते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। और ऐसी उनकी बातें सुन के ऐसा जो तथाकथित विशेषज्ञ लोग हैं, वो उनको एक रिस्क एवर्स, अर्थात जिनमें रिस्क लेने की क्षमता ना हो या कम हो, ऐसा निवेशक करार दे देते हैं। रिस्क ना लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये इन्वेस्टर को समझाना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जब लाइफ़स्टाइल के जो खर्चे हैं, जो लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस हैं, दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में निवेश काफ़ी हद तक पुराने ढर्रे का हो, ऐसा नहीं चल सकता या ऐसा चलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सत्य घटना जो है, जो मेरे और मेरे छोटे बेटे के बीच हुई, जो मेरा कन्वर्सेशन हुआ, वो अगर आप अलाउ करें तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। तो मेरा जो छोटा बेटा है, वो क्रिकेट जब खेलता है तो वो बड़े डिफेंसिव शॉट्स मारता है, कभी भी बड़े शॉट्स नहीं खेलता। तो चौके-छक्के मारने के या लॉफ्टेड शॉट्स नहीं खेलता। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूँगा, तो रिस्क लूँगा तो आउट हो जाऊँगा, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो मैंने उससे पूछा कि फ़र्ज़ करो कि अगर मैच 10 ओवर का है और तुम्हें 90 रन बनाने हैं। मैच अगर 10 ओवर का है और तुम्हें 90 रन जीत के लिए बनाने हैं, तो भी क्या तुम रिस्क नहीं लोगे? तो उसने कहा कि अरे! ऐसे कैसे नहीं लूँगा? तब तो मुझे शॉट्स मारने ही पड़ेंगे। मैंने उससे पूछा लेकिन रिस्क है, अगर आउट हो गए तो? बोला अगर रिस्क नहीं लिया, तो मैच हार गया तो? मैं कहना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि लोग, ऐसा लगता है या दिखाते हैं कई बार कि वो रिस्क एवर्स हैं, लेकिन आम तौर पे मूलतः लोग लॉस एवर्स होते हैं। यानी लोगों को घाटे से डर लगता है, रिस्क से का डर ऐसा नहीं लगता। लेकिन वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो कहते हैं मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। क्योंकि जो व्यक्ति बाजार के निवेश से डरता है, आप उसी व्यक्ति को देखेंगे कि 80 और 100 की स्पीड पे बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चला रहा होता है। जबकि उसको मालूम है कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट रोड पे होते हैं। एसआईपी करने से किसी की जान गई हो, ऐसा आपने शायद सुना नहीं होगा, राइट? लेकिन ऐसा तब होता है क्योंकि जब उसको रिस्क न लेने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। तो रहीम का ये दोहा जो है कि रहीमन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम। जो छोटे लोग होते हैं उनसे बड़े काम नहीं होते। तो रहीमन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम, बढ़ो दमामो ना बने 100 चूहों के चाम। यानी कि 100 चूहे भी यदि मर जाए या 100 चूहों की खाल से भी एक नगाड़ा नहीं बन सकता, और नगाड़ा बनाने के लिए आपको एक बड़े जानवर की ज़रूरत होती है। इसी तरह से एसआईपी लंबी ही नहीं, बड़ी भी होनी चाहिए। तो निवेश में कुछ आपका कहना रिस्क लेना भी जरूरी है। अब विनायक जी, हम एक ऐसे दौरान में रहते हैं, न्यूज टीवी का जमाना है, और हमारे समाज में लोगों को ये भी पूछना बहुत अच्छा लगता है कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है।
और लोग अक्सर ये बड़े बड़े सीनियर क्रेडेंशियल्स वाले लोगों की बातें सुनकर विश्वास करते हैं। क्या ये हमेशा सही होता है? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। कई बार लोग अथॉरिटी बायस से जो है, वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं या अथॉरिटी बायस से ग्रसित होते हैं और बिना सोच समझ के और विचार-विमर्श किए बगैर लोग इसलिए निवेश कर बैठते हैं कि ये व्यक्ति तो प्रसार माध्यमों में आता है, टीवी पे आता है, अखबार में लिखता है, तो ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो ठीक ही होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जानने की, वो यह है कि ना तो वो आपको जानता है व्यक्तिगत रूप से, ना आप उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको नहीं मालूम। आपका उद्देश्य क्या है, वो उसको नहीं मालूम। और तो और कई बार छद्मवेश में भी कई लोग आ जाते हैं और अनेक उदाहरण हैं हमारे पास जो जिनके लच्छेदार बातों में फँस के लोगों ने निवेश किया है और उनके हाथ जले हैं। तो अगर ये मैं कहूँ कि साधु भया तो क्या भया, माला पिहरी चार। साधु भया तो क्या भया, माला पिहरी चार, बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी भंगार। तो कई बारी अथॉरिटी बायस से जो है ग्रसित होके लोग जो भी व्यक्ति आ रहा है टीवी पे या संचार माध्यमों में उसकी बातों पे यकीन करके निवेश कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोगों को जानने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात जो है, वो ये है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ये पर्सनल फाइनेंस है। पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल का भी उतना ही महत्व है जितना फाइनेंस का। तो पर्सनल के महत्व को समझिए। उदाहरण के लिए कि यदि आप एक क्लिनिक में गए हैं और वहाँ पे खांसी के 5 मरीज बैठे हैं, तो क्या डॉक्टर सबको एक ही दवाई देता है? नहीं, क्योंकि सबकी खांसी अलग-अलग किस्म की हो सकती है। इसलिए जैसा मरीज वैसा इलाज। तो उसी तरह से जैसा निवेशक उसके अलग-अलग गोल और उसके अलग-अलग परिणाम या उसके अलग-अलग रिकमेंडेशंस। तो आपको ऐसे में कि कोई भी चलता-फिरता अगर आपको ऐसी सलाह दे या चलता-फिरता सलाह दे रहा हो, तो आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल की इम्पोर्टेंस को भी समझिए और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। तो विनायक जी का ये कहना है कि ये जो फ्रेज है पर्सनल फाइनेंस, इसमें पर्सनल फाइनेंस से पहले आता है और ये बहुत जरूरी है। अब थोड़ी फिलोसॉफिकली जहां पर्सनल की बात हो रही है, पैसा एक ऐसी चीज है जिसका कोई एंड तो होता नहीं है। 1000 कमा लिए तो लाखों की आशा होती है, लाख कमा लिए तो करोड़ों की आशा होती है। आपको क्या लगता है, क्या पैसे से खुशी मिलती है या ये रैट रेस जो है ये यूं ही चलती रहेगी? लोग पैसे के पीछे भागते हैं, उसका कारण ये है मूलतः कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि उस पैसे से हैप्पीनेस भी डिराइव की जा सकती है। अक्सर हम सुनते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं पाई जाती, फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं है कि इस पैसे को एंजॉय कैसे किया जाए। और मेरे हिसाब से कि पैसे का सदुपयोग सिर्फ स्वयं पे खर्च करने से नहीं होता। हर व्यक्ति की एक अर्ज होती है, एक इच्छा होती है कि समाज के लिए कुछ किया जाए और वो तभी संभव है जब किसी को उस व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाली जाए। अगर मुझे उदाहरण देना हो तो मैं खुद का उदाहरण दूं कि 2011 से मैंने जब फाइनेंशियल फ्रीडम पाई, तब से मैं वो चीजें कर रहा हूँ जो मैं खुद करना चाहता हूँ। सो आई एम परस्यूइंग माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज और अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। जब मैंने सोचा कि मैं 50 लाख लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करूंगा, वो इसलिए कर पाया या ऐसा सोच पाया क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। इसको कबीर बहुत सुंदर शब्दों में बयान करते हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह असली शहंशाह। तो ऐसे व्यक्ति को रिटर्न के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, वो इस आपाधापी में नहीं रहता। वो तो अपना हैप्पीनेस क्वोशेंट उसको मालूम हो गया है और वो उस पर ही केंद्रित होता है। जाते जाते एक बात कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाख करोड़ी जोड़ी, चलती बार न कछु मिल्या, लई लंगोटी छोड़ी। कि अगर आप जिंदगी भर ऐसे ही भागते रहेंगे तो उसका कुछ मजा नहीं है। तो उस पैसे को एंजॉय करना भी सीखिए और एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। तो आदमी शहंशाह तब बनता है जब उसके पास फ्रीडम हो, अंदरूनी खुशी हो। कितनी अच्छी बात है ये। धन्यवाद विनायक जी इस अनमोल सीख के लिए।
आशा करते हैं हमारे लिसनर्स संत कबीर की इन सिखाई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे। इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सिर्फ अपने बिहेवियर को ध्यान में रखना ही नहीं, बल्कि एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर का भी साथ होना बहुत जरूरी है। इसका जिक्र विनायक जी ने बार बार किया है। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुल करने में आपकी मदद करता है। तो ट्यून इन कीजिए एडलवाइस म्यूचुअल फंड के मनी कनेक्ट के अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्यों जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी एक बार फिर से, और आपके सारे जो निवेशक हैं या जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप सभी को निवेश की शुभकामनाएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। याद रखिए, हमारे लिसनर्स एडलवाइस म्यूचुअल फंड के मनी कनेक्ट पॉडकास्ट के सभी एपिसोड सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, गूगल और एप्पल पॉडकास्ट पर, या www.edelweismf.com पर भी। यह पॉडकास्ट एक इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम आपकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। केवाईसी प्रक्रिया, सेबी के पास रजिस्टर्ड हमारे म्यूचुअल फंड की सूची और शिकायतों के निपटारे के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.